हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको 25 पैसे के सिक्के के बारे में जानकारी दूंगा और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सिक्कों को बेच सकते हैं और क्या क्या आप लोग गलतियां करते हैं ऐसे सेलर जब ऑनलाइन बेचते हैं या कोई ऐड डालते हैं। जो गलतियां करते हैं, बहुत सारे कुछ ना कुछ मिसिंग होता है और मैं इस वीडियो में क्लीन और क्लियर बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना चाहिए आपको और क्या क्या नहीं करना चाहिए इन सिक्कों को जब आप बेचते हैं। और इस 25 पैसे के सिक्के की क्या वैल्यू चल रही है और कैसी वैल्यू बढ़ती है आगे। तो पूरा वीडियो देखिए एंड तक। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी दूंगा जो आपको बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए चलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 25 पैसे के सिक्के के बारे में जानकारी दूंगा। आप देख सकते हैं, एक साइड 25 पैसे के सारे नए सिक्के अरेंज किया है मैंने और एक साइड मैंने सारे 25 पैसे के पुराने सिक्के अरेंज किया है जो भी 19 के सीरीज में आते हैं। ये सिक्के, ये सब जो लेटेस्ट जो स्टॉप हो गए थे, ये सिक्के हैं। फर्स्ट ये पुराने आते हैं, उसके बाद ये मिंट हुए थे। तो आप ये सिक्कों को क्या क्या ईयर मिली थी आपको दिखाऊंगा फ्रंट एंड बैक में। ये आप सिक्का देख सकते हैं, ये 1988 ईयर का है। ये सिक्का बताता हूँ मैं आपको, ये 1974 ईयर का है ये सिक्का। देखिए, और कुछ ये देखिए 1986 ईयर का 25 पैसे का सिक्का है। ये 1973 का सिक्का है 25 पैसे का। तो ऐसे सिक्के जो आ, होते हैं 1970s 1990s के, ये सिक्के पुराने हो जाते हैं जो भी मैंने इस साइड में कलेक्ट करके रखा हूँ। तो आप देख ही सकते हैं अलग अलग ईयर का अलग अलग सिक्का यहाँ पे मौजूद है। और इनका मेटल हम लोग देखेंगे तो इनका कलर, साइज़ और मेटल जो यूज़ किए हैं जैसे कॉपर, लाइट से और स्टील में जो ये सिक्के बने हैं, इस सिक्के का रंग और कलर भी अलग अलग आता है जब हम नए सिक्के इनको कंपेयर करेंगे। देखिए आप 25 पैसे का नया वाला सिक्का जो मिंट हुआ था, ये 1988 का सिक्का है। आप वीडियो में देख सकते हैं 1988 का। ऐसे यहाँ नए नए सिक्के सारे जो भी मिंट हुए हैं वो नए नए सिक्के 25 पैसे के मैंने अरेंज किया और यहाँ के सारे 80s 70s के पुराने सिक्के अवेलेबल हैं। तो कैसे आप ऑनलाइन इन सिक्कों को बेच सकते हैं। हम लोग मैंने बहुत देखा है कि लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं। जब ऐसे आप लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं सिक्का, कोई आप एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हैं कहीं भी, तो आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। जैसे ये सिक्का मान लीजिए, इस सिक्के को आप बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप इस सिक्के के पहले तो 7 से 10 पिक्चर्स डालना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फ्रंट एंड बैक होना चाहिए। और इसका साथ ही साथ आपको वेट करके भी लिखना चाहिए। तो पिक्चर्स का हो गया, उसके साथ अब डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे आप, ये कितने साल पुराना है, इसके सिक्के के ऊपर कौन सा डेट है, किस सिक्के पर डेट है और कंडीशन कैसा है ये सिक्कों का, क्लियर से डिस्क्राइब करना है। जभी आप ज़्यादा पिक्चर्स देंगे। उसके साथ आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डालना चाहिए। बहुत लोग भूल जाते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालते जब कोई ये सिक्का बेचते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डालिएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ ही साथ 10 मिनिमम पिक्चर्स डालना चाहिए आप इन सिक्कों का पकड़ के, फ्रंट बैक जैसे भी हैं। और क्लीन से वॉश करके डालिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई डल सिक्का है या कोई मिट गया है इसका ईयर, ऐसा कोई है। तो इस टाइप के अगर डालेंगे तो आपको बायर्स जो भी हैं तो ज़्यादा जल्दी रेस्पॉन्स मिलेगा। जैसे आप अगर कोई ऐड डालते हैं या 1 या 2 पिक्चर डालते हैं तो उसमें से कोई आपको ज़्यादा बायर्स कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि
डिस्क्रिप्शन उतना करेक्ट नहीं, इनएक्यूरेट है, और उसके साथ पिक्चर्स भी एक या दो डाल के रख देंगे तो कुछ नहीं होगा। उसके साथ हम लोग को वेट भी डालना है, तो कितना वेट का है और या किस मेटल का बना है तो पहले जानकारी कीजिए। कोई सिक्का आप ऑनलाइन पोर्टल पे बेचते हैं या किसी को दिखाते हैं या एडवर्टाइज करते हैं कहीं भी वेबसाइट या ब्लॉग पे, तो आप ज़रूरी चीज़ें इन सिक्कों के बारे में डालिए, तभी आप इन सिक्कों को बेच सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग इन सिक्कों के बारे में हम लोग ऑनलाइन बात करते हैं। तो ये सिक्के जो ऑनलाइन बिक रहे हैं, अगर आप बेचना चाहते हैं इन सिक्कों को, अभी मैंने कुछ देखा है कि कुछ लोग बेच रहे हैं सिक्कों का अभी की प्रेजेंट वैल्यू, और जो चल रही है इन सिक्कों की 25 पैसे की, वो लगभग हज़ारों में से लेके लाखों में तक चल रही है। तो जो भी लोग बेचना चाह रहे हैं ये सिक्का, ये पहले कोई भी ऑनलाइन पोर्टल्स में हम लोग देखेंगे तो 500 में बेच रहे हैं, कुछ लोग 2000 या 3000 में बेच रहे हैं। ऐसे सिक्के भी बेच रहे हैं जो नए लेटेस्ट मिंट हुए हैं, और ये जैसे पुराने हैं ये भी मिंट जो हो चुके हैं वो सिक्के भी बेच रहे हैं कुछ ज़्यादा दाम में। तो क्या मैं वही बताना चाहता हूँ कि ये 25 पैसे का जो सिक्का है, जो 25 पैसे का सिक्का, ये ऑलरेडी स्टॉप हो गया है, और ये इसकी 25 पैसे की वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस ज़माने में 25 पैसे में कुछ नहीं मिलता आप लोगों को। इसलिए आप जो बेच रहे हैं तो एंटिक हो गए हैं ये, क्योंकि मिंट होना बंद हो गया है। तो इसके हम लोग दो वैल्यू कंसिडर करते हैं। पहला वैल्यू हम जो प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू से बेचना चाहते हैं तो कुछ हज़ारों में बेचेंगे आप, 2000 या 3000, या कोई कम दाम में भी बेच सकते हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं तो प्रेजेंट दाम तो ये हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे, अब अगर आप कुछ साल के बाद बात करेंगे, जो ये सिक्के कोई रेयर होते हैं या एंटिक हो जाते हैं, या मैं अगर बात करूँगा ये जो सिक्कों का हेड्स है, या जो पीछे का जो हेड्स के पीछे लिखा हुआ है, ये नॉर्मल हेड्स नहीं है, कोई ईयर प्रिंट होके है, या कोई कुछ अलग टाइप का ईयर या कुछ अलग टाइप का चिन्ह बना हुआ है, तो इस सिक्के की कीमत और वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सिक्का लाखों में चले जाता है, क्योंकि ये सिक्का इन सब सिक्कों से अलग होता है। तो ऐसे ही मैं बात करना चाहता हूँ कि ये अगर आप सिक्के आप कुछ साल बाद या बेचेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म गेंस के लिए बेचना चाहते हैं, जैसे आप अभी बेचना चाहते हैं क्योंकि पैसों की ज़रूरत है, आप बेचना चाहते हैं, तो आपको इमीडिएट पैसे मिल जाएंगे, लगभग 2000 या 3000 जितना भी बायर रेडी होगा, तो वो आप रेगुलर शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं और फ्यूचर में आप इन सिक्कों को बेचना चाहते हैं, तो लाखों में अगर बेचना चाहते हैं तो तभी आप इन सिक्कों को स्टोर कीजिए और रखिए आप अपनी सेफ जगह पे, क्योंकि कुछ साल के बाद ये सिक्के और रेयर हो जाएंगे और एंटिक हो जाएंगे। क्योंकि अभी से ही वो एक्चुअली एंटिक और रेयर हो चुके हैं, अभी से ही इन सिक्कों की वैल्यू आ चुकी है, पर इतनी वैल्यू नहीं आ चुकी है जितनी आप समझ रहे हैं। ये कोई करोड़ों में नहीं बिकने वाले हैं, क्योंकि ये सबके पास हो रहे हैं अभी। इसलिए कुछ लोगों के पास जो भी सेलर्स हैं और बायर्स हैं उनके घर में तो वो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि 25 पैसा कुछ साल पहले ही स्टॉप हो चुका है, और इसकी थोड़ी वैल्यू है अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए बेचना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग रख के आप बेचना चाहते हैं इन सिक्कों के लिए, तब इन सिक्कों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत लोग ने जो भी सेलर्स पहले जो इन करेंसीज का ट्रेड किया है या ऑनलाइन या ऑक्शन में बेचा है, पहले भी कोई भी सिक्का, ये सिक्कों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अगर आप लोग पहले ये जो सिक्का बेचे हैं, तो वो सिक्का आप लोग कोई भी सिक्का मान लीजिए कोई एंटिक हो, अगर आप बेच रहे हैं कुछ साल पहले जो सेलर्स बेचते हैं वो सिक्का, मान लीजिए 1 रुपए का सिक्का बेच दिया कोई एंटिक सिक्का 1 रुपए वाला, तो 25,000 में बेच दिया 5 साल पहले। अभी कुछ साल बाद आप अगर वही सिक्का जो सेलर खरीदा वो 1 लाख में बेचेगा, तो ऐसा इन सिक्कों का महत्वपूर्ण और इन सिक्कों की वैल्यू बढ़ जाती है। तो लॉन्ग टर्म गेन के लिए ऑब्वियसली ये सिक्का आपको 500 या 1000 फेच नहीं करेगा। कुछ सालों बाद इन सिक्कों की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये किसी के पास नहीं होती, जो सेलर्स होते हैं ये बेच देते हैं सिक्का, और इन लोगों के पास ये सिक्का सबके पास ख़त्म हो जाता है, तब ये सिक्का और एंटिक हो जाता है, और ये नॉर्मल सिक्का ही इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इन सिक्कों की अच्छी से वैल्यू के लिए बेचें। इन छोटे से वैल्यू के लिए अगर आप बेचना चाहते हैं तो अच्छी तरह से बेचें। जैसे कोई भी ऐड आप डाल रहे हैं तो अच्छी तरह से ऐड डालिए, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ सारे फोटोज़ डाल के, ताकि कोई भी बायर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि
कुछ कमी है इन कॉइन्स में या एक ही पिक्चर अपलोड किया है तो सारे 10-15 पिक्चर्स डालिए, उसके साथ डिस्क्रिप्शन लिखिए, तभी आप इन सिक्कों को अच्छी रेट में बेच सकते हैं और जल्दी बायर मिलेगा। वरना बहुत सारे लोग ऐसे सिक्कों को एडवर्टाइज करते हैं और वो सिक्के अगर आप दूसरे सेलर अच्छा एडवर्टाइजमेंट दिया है तो वो अच्छे पिक्चर्स डाल के तो उनके पास तो बायर ऑब्वियसली जाके लेंगे, क्योंकि अच्छा से डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है और सब कुछ बता रहा है कितना वेट है, क्या कलर है अलग अलग कॉइन का हम लोग देखेंगे और किस ईयर में मिंट हो गए हैं। ये सब अगर आप डालेंगे तो क्लियर से सब लोग बायर्स को अट्रैक्ट होगा लेने के लिए। तो इसी के लिए मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो भी आप बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सोच समझ के कीजिए। इतना जल्दी आके कोई डिसीजन ना लीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए 500,000 रुपये में इन सिक्कों को बेच के क्या करना चाहते हैं आप? 500,000 रुपये कैसे खर्चा हो जाते हैं। अगर आप कुछ सालों बाद अगर बेच रहे हैं तो तब आपको कुछ गेन होगा। जैसे प्रॉपर्टी को लिया और बेचा कुछ साल बाद तो गेन होगा ही ऑब्वियसली आपको। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन सिक्कों को बहुत अच्छे से प्रिजर्व कीजिए और बेचिए, ताकि इन सिक्कों का वैल्यू हो जाए। इतना जल्दी बेच के कोई 1000 या 500 में या 2000 में कुछ आपको मिलेगा नहीं शॉर्ट टर्म गेन के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म टारगेट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए और बेचिए, तभी आपको पूरा पैसा मिलेगा। इस वैल्यू जो एंटिक है इस वर्थ की वैल्यू मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह, ताकि उन लोगों को भी पता चले, ताकि वो भी ऐसे कुछ छोटे मोटे गलतियाँ ना करें। क्योंकि अगर आप बेचना चाहते हैं तो अच्छे ये इससे बेचिए, ऐसे नहीं बेचिए कि कोई भी लैक हो या कमी हो। इन सिक्कों को सारा इन सिक्कों के बारे में जानकर बेचिए। जो भी आप करते हैं तो सही से कीजिए। तो इसी के वीडियो आपको मैं चलता हूँ। शुक्रिया आप वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।